हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि जैसे कि आपका सेफ स्कोर अब कितना रहेगा, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम 2 दिन ना हो के 5 दिन होगा। आपकी जो शिफ्ट होंगी वो 4 शिफ्ट ना हो के 10 शिफ्ट होंगी। आपका जो पहले नॉर्मलाइजेशन बहुत कम होता था, क्योंकि बस 4 शिफ्ट होती थी, 4 पेपर होते थे, तो अब आपका नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। तो इसलिए अब हम सेफ स्कोर थोड़ा सा देखेंगे कि कितना जा सकता है। तो अब आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि एक कट ऑफ है जो 287 जानी है। एक लड़की है, उसके 270 क्वेश्चन सही हैं, उसके 17 नंबर बढ़ते हैं और उसका नंबर आ जाता है। एक लड़की है जिसके 285 नंबर हैं, उसका एक भी नहीं बढ़ता तो उसका नंबर नहीं आता, जबकि उसके उससे ज़्यादा हैं। और एक और लड़की है जिसके 290 नंबर हैं और लेकिन उसके 5 नंबर कम, 5 क्वेश्चन कम हो जाते हैं तो उसका नंबर नहीं आता। तो इसी तरह से अब नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा होगा इसमें, क्योंकि 10 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हम लोग थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, हम लोग रॉ स्कोर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को अपनी बहुत अच्छे से तैयारी करते रहना है। आपको बस अपनी मेहनत पे ध्यान रखना है। आपको नॉर्मलाइजेशन पे, कट ऑफ पे, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, ये बाद की चीज़ें होती हैं। और क्योंकि अब जो वैकेंसी आई है ना वो 5 साल बाद आई हैं, और अब जो आएंगी ना उसमें शायद आप फॉर्म नहीं डाल पाओगे। तो ये आपकी कुछ लोगों की फर्स्ट होगी, कुछ लोगों की लास्ट होगी, तो यही वैकेंसी है। तो इसमें आपको बहुत अच्छे से, और 20-25 दिन ही है, इसमें बहुत अच्छे से मेहनत कर लोगे तो आपका नंबर आ जाएगा। अगर हम लोग मेहनत से बस प्रिपरेशन करते चलते हैं ना तो चाहे हमारा एग्ज़ाम टफ हो, चाहे पेपर टफ आए, चाहे इजी आए, अगर इजी आएगा तो कुछ नंबर घट जाएंगे, टफ आएगा तो हमें थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। तो हमें बस अपना मेहनत से तैयारी करते रहना है। बाकी का अगर हमारा पेपर टफ होता है तो भी हमारा नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ जाते हैं और हमारा नंबर आ जाता है। और बाकी का वैसे एग्ज़ाम इजी ही आता है मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अब हम लोग रॉ स्कोर के बारे में बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन तो पता नहीं कितना मिलेगा या फिर क्या होगा, तो रॉ स्कोर के बारे में बात करेंगे। जैसे कि जनरल कैटेगरी है, तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ इसलिए भी ज़्यादा जाती है क्योंकि जो ओबीसी के बच्चे होते हैं वो थोड़े से, अगर उनके मार्क्स अच्छे होते हैं तो वो जनरल की सीट एक कवर कर लेते हैं। एससी के बच्चे, एसटी के बच्चे जो भी होते हैं, अगर उनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं तो वो लोग ना जनरल की एक सीट कवर कर लेते हैं। तो इसलिए भी जनरल की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। तो ये जनरल की कट ऑफ हो जाएगी वो 205। अगर आपका रॉ स्कोर 205 से 210 के बीच में आ रहा है तो आपके कुछ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप खुद को सेफ मान सकते हो। अगर आपके इससे ज़्यादा आ रहे हैं तो वेल एंड गुड है, और इससे कम भी आ रहे हैं तो थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करिए। बाकी का पॉजिटिव रहिए जितने भी आ रहे हैं, और बस मेहनत करते चलिए। और इतने अगर नहीं भी आ रहे हैं, कम भी आ रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी 20-25 दिन है, अभी काफ़ी नंबर आपके बढ़ सकते हैं। ओबीसी का मैं बताती हूँ। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस थोड़ा सा ना 1-2 नंबर का ही डिफरेंस होता है, 2-4 नंबर का होता है, तो ज़्यादा फर्क नहीं आता है। तो इन दोनों की 200 से 205 नंबर के बीच में, ओके। अगर एससी में आपके 195 प्लस नंबर बनते हैं तो आप सेफ हैं। और अगर एसटी में हो आप, अगर एसटी में 180 प्लस आते हैं तो आप सेफ हो। और जो गर्ल्स के लिए मैं बताऊं, गर्ल्स के लिए चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हों, गर्ल्स की देखा जाता है कि कट ऑफ एक ही जाती है, और मैक्सिमम ओबीसी की ज़्यादा जाती है जनरल के अकॉर्डिंग। पिछली बार गई थी, इस बार का मुझे पता नहीं। पिछली बार कांस्टेबल में गई थी, ओबीसी की ज़्यादा गई थी। बाकी का पहली कट ऑफ जो होती है वो एक ही आती है, बाद में जो फाइनल होती है वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग आती है। तो 200 प्लस आपके, अगर आपका रॉ स्कोर है वो 200 प्लस लाने की कोशिश करिए। अगर आपका 180 या फिर 190 आ रहा है तो भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना हमारा स्कोर इसमें आता है ना, मॉक टेस्ट में आता है, उससे हमारा हमेशा एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस क्या हुआ, मेरा कभी भी एग्ज़ाम में मॉक टेस्ट से कम स्कोर नहीं आया। आपका भी, क्योंकि एग्ज़ाम हमेशा इजी आता है। मॉक टेस्ट जो बनाते हैं वो थोड़ा सा टफ बनाते हैं, और एग्ज़ाम इजी होता है। तो आपको अगर आपके 180 से 190 क्वेश्चन के बीच में भी आ रहे हैं तो एग्ज़ाम में आपका 200 प्लस जाएगा ही जाएगा। बाकी का आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जितने भी नंबर आ रहे हैं, बस आप खुद को पॉजिटिव रखिए। आप
बस अपनी पढ़ाई करते चलिए, 20-25 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और आपका नंबर आ जाएगा। हमारे नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, तो थोड़ा सा हमारा लक भी डिपेंड करता है। बाकी का आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।